हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भ गुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी का सबसे महत्वपूर्ण महीना यानी कि 9वें महीने के बारे में। 9वें महीने में आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 9वें महीने के स्टार्टिंग का 1 या 2 दिन गया आपकी डिलीवरी हो सकती है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो कभी कभी आपकी जो तारीख आपको दी गई होगी उसके 3-4 दिन बाद भी वहाँ पे डिलीवरी हो सकती है। तो 9वें महीने के अंदर कभी भी डिलीवरी हो सकती है, तो यहाँ पर आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। लेबर के सिम्टम क्या क्या है, कौन से सिम्टम आपको बॉडी में दिखे तो आप घर पे रहकर वेट कर सकते। तुरंत हॉस्पिटल के लिए जाना हर एक सिम्टम में जरूरी नहीं कि चलो लेबर का पेन शुरू हुआ हॉस्पिटल चले जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। तो कुछ सिम्टम ऐसे भी है, यदि आपको वो दिखते हैं तो आपको थोड़ी सी भी वेट नहीं करनी चाहिए, तुरंत ही आपको हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। हॉस्पिटल बैग अभी तक आप लोगों ने तैयार नहीं की है तो कर लीजिए। और हॉस्पिटल बैग 2 तरह की, एक आपकी कीजिएगा, एक बच्चे की कीजिएगा। तो हॉस्पिटल बैग में क्या क्या रखना है वो सारे डिटेल एक वीडियो मैंने बना के रखा है, तो वो वीडियो आप अच्छे से देख लीजिएगा और हॉस्पिटल बैग तैयार कर दीजिएगा। 9वें महीने पे चेकअप जो रहते हैं वो बढ़ जाते हैं। यहाँ पे हर वीक पे आपको चेकअप कराना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हर वीक क्यों जाना, अभी तो जाके आए थे डॉक्टर के पास। तो हर वीक जाना इसलिए जरूरी है कि जो कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी के सबसे ज्यादा होते हैं वो 9वें महीने में होते हैं। जैसे पानी अचानक से सूख जाना, आपने बहुत बार लोगों को सुना होगा कि बच्चा अंदर ही सूख गया था, तो पानी सूख जाना, या फिर बच्चे के अंदर कोर्ड आ जाती है, बच्चे के गले में नाल फंस जाती है, बच्चे की वहां पे हार्ट बीट कभी कभी कम हो जाती है, बच्चा डिस्ट्रेस में आ जाता है। प्लेसेंटा जो रहता है, आवल जो रहता है, उसका कैल्सिफिकेशन प्रीमेच्योर हो जाता है, तो बच्चे को पोषण नहीं मिल पाता है, बच्चे को ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं मिल पाता है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस वहां पे हमें सोनोग्राफी की मदद से दिख जाते हैं। इसीलिए हमें हर वीक चेकअप पे जाना है, जहां पर आपका ब्लड प्रेशर मेजर होगा। जी हाँ, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपको हर वीक वहां पे जाना है, हर वीक सोनोग्राफी करवानी है। दूसरा, आपको कुछ ब्लड टेस्ट भी इस महीने में करवाने पड़ेंगे, जैसे आपका थायराइड चेक करवाना है, शुगर, आरबीएस चेक करवाना है और हीमोग्लोबिन चेक करवाना है। तो ये सारे ब्लड टेस्ट भी 9वें महीने के स्टार्टिंग में होंगे। और जैसे मैंने बताया, ब्लड प्रेशर हर वीक में आपको चेक करवाना जरूरी है, ताकि बीपी फ्लक्चुएट होता है तो आपको पता चले। कभी कभी आपने सुना होगा कि आखिरी टाइम पे वहां पे मिर्गी का दोहरा पड़ गया, तो वो क्यों पड़ता है? क्योंकि अचानक से ब्लड प्रेशर जो होता है वो हाई हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है, जिसके चलते मिर्गी का दोहरा पड़ सकता है, जिसके चलते तुरंत सीजर करने का डिसीजन भी लेना पड़ता है। देखो, लेबर पेन कैसे शुरू होगा? तो लेबर पेन होगा वो मेंसेस के पेन जैसा होगा। पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, पाँव के अगले हिस्सों में दर्द होगा, और वो दर्द ऐसा नहीं, कंटिन्यूस नहीं रहेगा, आएगा फिर चला जाएगा, आएगा फिर चला जाएगा। पहले वहां पे एक दिन आएगा, फिर आपको 3-4 घंटे बाद पेन आएगा। ऐसा तो आपको बहुत टाइम से लगता होगा, पेट थोड़ी देर में कड़क हो जाता होगा, फिर 3-4 दिन तक कुछ नहीं होगा। तो ब्रिक्सन हिक्स तो आपको पहले से आना शुरू हो ही जाएगा। लेकिन एक्चुअल लेबर पेन होगा, उसमें क्या होगा, पीरियड के जैसा ही पेन होगा, लेकिन वहां पर 2 पेन के बीच का जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। फ्रीक्वेंट पेन आपको आने लगेंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो यदि पेन सिर्फ शुरू होता है तो घर पे बड़े बुजुर्ग हो, उसके साथ आप रह सकते हैं, उसके गाइडेंस में आप वहाँ पे लेबर पेन जो होता है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। क्योंकि लेबर पेन होता है वो बच्चेदानी के मुख खोलने की भी एक प्रोसेस रहती है, तो आपको वहाँ पे पहले से पुश करना है या ऐसा करने से नहीं, वरना एंड टाइम पे जब बच्चे को असली पुश करने का टाइम आएगा तब आप थक जाएंगे, उसके चलते सीजर करना पड़ेगा। तो जब पेन आए उस टाइम पे लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। लेमेस टेक्निक क्या है उसके लिए ऊपर डिटेल वीडियो है, चैनल में देख लीजिएगा। नॉर्मल डिलीवरी इससे बहुत आसानी से जल्दी से हो जाती है, तो लेमेस टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए आप। पेन होता है उस टाइम पे थोड़ा सा पुश कीजिए, बाकी के टाइम पे आप वॉकिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुनिए, जिससे आप वहाँ पे एंजाइटी स्ट्रेस कम होगा। तो यदि लेबर पेन शुरू होता है तो आप घर पे 3-4 घंटे का वेट कर सकते हैं, उसके बाद हॉस्पिटल जाए तो चलेगा। लेकिन कब आपको वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। यदि आपको फ्रेश रेड कलर की ब्लीडिंग होती है तो आपको चले जाना चाहिए। बहुत ही सीवियर दर्द होता है तो अंदर प्लेसेंटा जो होता है वो निकलने के चांसेस होते हैं, स्पेशली प्लेसेंटा प्रीविया में ऐसा होता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए। यदि आप बैठे हैं, सोफा पे बैठे हैं या फिर आप बेड पे बैठे हैं, तो तुरंत नीचे का हिस्सा पूरा गीला हो जाएगा। आपके खड़े हैं तो पैर तक भीग जाएंगे, आपके कपड़े भीग जाएंगे, उतनी पानी निकल जाता है।
तो ये वो जो होता है उस केस में आपको तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए चले जाना चाहिए, इसमें आपको घर पे वेट नहीं करना है। और 9वें महीने में कभी कभी फॉल्स लेबर पेन भी आएगा। अब फॉल्स लेबर पेन क्या होता है, यानी कि आपको ऐसा दर्द होगा, बहुत सीवियर दर्द होगा कि चलो वहाँ पे अभी तो मेरी डिलीवरी हो ही जाएगी। आप हॉस्पिटल जाते हो, वहाँ पे चेकअप होता है, बच्चेदानी का मुंह कभी जैसा था वैसा ही बिल्कुल नहीं खुला है, और ये लेबर पेन है या नहीं वो कैसे पता चलेगा। तो जैसे आप लेबर पेन होगा, आपका एक्चुअल लेबर पेन या फॉल्स लेबर पेन, आपको एनिमा दी जाएगा। अब एनिमा देने के बाद आपका पेन सबसाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जैसे पहले से वैसे आप हो जाएंगे। तो वो फॉल्स लेबर पेन था। यदि एक्चुअल लेबर पेन होगा तो एनिमा के बाद बढ़ जाएगा। तो फॉल्स लेबर पेन क्यों होता है, आपको यदि गैस एसिडिटी लास्ट के टाइम पे बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो उसके चलते भी हो सकता है, कब्ज के चलते भी हो सकता है। तो ये एनीमा, आप वहाँ पे जाएंगे, एनीमा के बाद पेन बढ़ जाता है तो आपको एडमिट कर देंगे। यदि पेन कम हो जाता है तो आपको घर पे भी वापस भेज देंगे, और आपको 2-3 दिन बाद फिर से पेन शुरू हो सकता है वहाँ पे। दूसरा, वहाँ पे सिम्टम्स आपके अंदर क्या क्या बदलाव आएंगे, तो देखो ब्रेस्ट में वहाँ पे हल्का पानी जैसा, येलोइश व्हाइट कलर का पानी जैसा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी आपकी निपल अंदर है तो उसको बाहरी भाग में मसाज करके बाहरी भाग में थोड़ा थोड़ा खींचिएगा, ताकि जब बच्चा एक्चुअल फीडिंग करे तब उसको निपल बाहर हो तो उसको फीडिंग में कोई दिक्कत ना आए। यदि आसपास में पपड़ी जमी हुई है तो फंगल इन्फेक्शन का चांस हो सकता है, तो बच्चे की वहाँ पर डायरिया होने के चांस हो सकते हैं। तो ब्रेस्ट केयर के ऊपर डिटेल एक वीडियो है मेरा, वो आप देखना ना भूले। दूसरा, वहाँ पे आपकी जो स्ट्राया है वो डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। पेट ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़े से स्ट्राया यदि बिल्कुल नहीं थे तो इस टाइम पे स्ट्राया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फेस पे भी पिगमेंटेशन बढ़ना, पिंपल आना, मेलस्मा होना, ऐसे सिम्टम आ सकते हैं। आपकी बॉडी में सूजन आ सकती है, पैरों में, उंगलियों में, फेस पे सूजन आ सकती है। दूसरा, वहाँ पे बैकएक की दिक्कत बढ़ जाएगी, सोने में डिस्कम्फर्ट होंगे, यूरिन बार बार जाना पड़ेगा क्योंकि ब्लैडर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो यूरिन बार बार जाना पड़ सकता है आपको। और नींद कम आएगी, स्ट्रेस ज़्यादा होगा। तो नॉर्मल होगा या सीजर होगा वो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, आखिरी टाइम पे वो डिसाइड होगा। और अभी तक आप लोगों ने नॉर्मल डिलीवरी के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन चालू नहीं की तो कर लीजिएगा। होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करती है, डिलीवरी नॉर्मल होने के चांसेस 7 to 80% बढ़ा देती है। दूसरा, वहाँ पे बच्चे के अंदर क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो देखो बच्चे के अंदर मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि बच्चा अभी बड़ा हो गया है। तो बच्चे की मूवमेंट पहले थी उतनी बहुत ज़्यादा फास्ट, इधर घूमेंगे ऐसा नहीं होगा। तो बच्चे की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन 10 से कम नहीं होनी चाहिए। तो आप वहाँ पे डेली मूवमेंट भी ट्रैक कर सकते हैं। 10 से कम हो तो तुरंत ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिएगा। बच्चे का वेट कितना हो सकता है, तो बच्चे का वेट 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक का हो सकता है। अब बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड है कि आपके बच्चे का वेट कैसा है। तो 2.5 किलो से लेकर 4 किलो तक का बच्चे का वेट हो सकता है। और वहाँ पर जो बच्चा है उसकी स्किन अभी पिंकिश हो गई होगी, उसके ऊपर जो बालों का लेयर था वो चला गया है। बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए अभी तक आपने इंजेक्शन नहीं लिया है तो वो ले लीजिएगा। 8वें महीने पे जनरली देते हैं ताकि बच्चा का डिलीवरी हो जाए तो बाहर आके उसको कोई डिस्ट्रेस ना आए। तो अभी तक नहीं लिया है तो वो भी ले लीजिएगा आप। वहाँ पे बच्चा अभी जो उसका हार्ट है, उसकी किडनी है, उसका आंत है, वो सब अच्छे से फंक्शन करना शुरू हो जाता है उसके आगे, यानी कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग ही वहाँ पे डेवलप हो चुका है। सारा डेवलपमेंट उसका वहाँ पे खत्म हो गया है और बच्चा अब कभी भी आ जाए तो उसको बाहर आके कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। दूसरा एक क्वेश्चन रहता है कि बच्चा यदि उल्टा है या फिर साइड में है तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं। यदि बच्चा उल्टा है तो नॉर्मल करने की कोशिश भी मत करनी। यदि डॉक्टर बोल रहे सीजर तो कर दो, क्योंकि बच्चा उल्टा होगा तो वहाँ पर उसको घुमाने की पुरानी टेक्निक, या गांव में यदि कोई ऐसा बोलते हैं कि मैं ऊपर से उसको घुमा दूंगा या फिर आप उसको नॉर्मल के लिए ट्राई कर दूंगी, तो वो नहीं करना, बच्चे की जान का रिस्क हो सकता है। तो यदि ब्रिज प्रेजेंटेशन यानी कि ऊपर की तरफ है या साइड में है या ट्विंस है तो आप सीजर के लिए चले जाएगा, नॉर्मल की ट्राई भी मत कीजिएगा। यदि इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यदि इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।